हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें खेलकूद विशेष के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल। तो इसके बारे में पूरा स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर हम यहाँ पर समझ लेंगे। जो भी अभी लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने आपसे कहा था कि जिस भी वीडियो से संबंधित आपके कोई भी यदि डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को पता है हम सारी कमेंट का यहाँ पर आंसर करते हैं, सभी का रिप्लाई हम यहाँ पर देते हैं। तो दोस्तों एक कमेंट था जैसे कि आपने यहाँ पर हमने जैसे कि उस दिन देखा था ओलंपिक के बारे में। तो यहाँ पर ओलंपिक की पदक तालिका हमने बताई थी, आपने देखा होगा यहाँ पर प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, अमेरिका का है। तो यहाँ पर 121 पदक मिले हैं। अब दोस्तों द्वितीय स्थान ब्रिटेन का है, जिन्हें कितने यहाँ पर पदक मिले हैं, तो ये 67 पदक मिले हैं। अब यहाँ पर तृतीय स्थान चीन का है, तो यहाँ पर 70 पदक इन्हें मिले हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जब चीन को ज़्यादा मिले हैं तो चीन की सेकंड पोजीशन होना था, ठीक है। तो उसका हमने वहाँ पर कमेंट में भी आंसर कर दिया है, बाकी हम आपको यहाँ भी बता देते हैं। देखिए, जिसके स्वर्ण पदक ज़्यादा होते हैं, यानी अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 46 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद में जो ब्रिटेन है तो उसने यहाँ पर 27 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद में चीन ने कितने जीते हैं दोस्तों, 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों स्वर्ण पदक के आधार पर इनकी रैंकिंग निर्धारित की जाती है, ना कि कुल इन्होंने कितने जीते हैं, ठीक है। तो दोनों स्थिति देखी जाती है। बाकी अधिकतर जो दिया जाता है यानी रैंकिंग जो दी जाती है वो स्वर्ण पदक के आधार पर दी जाती है कि किस देश ने कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है मतलब कि और भी कोई किसी प्रकार के आपको डाउट हो तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल पर। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम यहाँ पर पूरा समझेंगे। दोस्तों देखिए, आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही हमें यहाँ पर पढ़ना रहता है। आप राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आपको 1930 से लेकर तो अभी तक की 2018 तक की लिस्ट पूरी याद नहीं करना है। आपको सिर्फ उनमें क्या क्या विशेष हुआ है, कौन कौन सी विशेष बातें हैं, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। और आपको ये पुराने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि ये जो स्पोर्ट वाला पोर्शन है इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर हम राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं, और इसके जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो कितने हैं दोस्तों यहाँ पर 54 हैं। और इसमें टीम सम्मिलित कितनी होती है, 71 टीम इसमें सम्मिलित होती है। अब दोस्तों इसके इतिहास की हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मैंने वही टू द पॉइंट लिखे हैं जो पूछे जाने की संभावना है। इनसे ही डायरेक्ट एक एक यानी एक एक पॉइंट से आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, विश्व का दूसरा बड़ा खेल समारोह है। अब पहला बड़ा खेल समारोह कौन सा है, तो आप याद कीजिए ओलंपिक खेल। सबसे बड़ा खेल समारोह कौन सा है विश्व का, ओलंपिक खेल है। और दूसरा नंबर का कौन सा आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेल है। उसके बाद में इसका विचार किसने दिया था, तो ये दिया था एशली कूपर ने दिया था। अब इसका आयोजन दो ओलंपिक खेलों के मध्य होता है। अब जब दो ओलंपिक खेलों के मध्य इसका आयोजन होता है तो उसे ही ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। तो आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ओलंपिक वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 2016 में ओलंपिक हुए थे 2016 में। अब यहाँ पर उसके दो साल बाद जस्ट 2018 में यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, यानी इनके बीच में ये आयोजित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका पुराना नाम। दोस्तों इसका जो पुराना नाम है वो है यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर खेल। अब दोस्तों इसके और भी कुछ पुराने नाम हैं, जैसे कि इसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य खेल, इंटर एम्पायर खेल, या पेन ब्रिटेनिका उत्सव, ये भी इसे कहा जाता है। और राष्ट्रमंडली खेल भी कहा जाता है और राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। तो हम अभी आपको बता देंगे। बाकी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पुराना नाम इसका क्या है दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर खेल। अब दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित देश की यदि हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिशों के उपनिवेश देश रहे हैं तो वही यहाँ पर राष्ट्रमंडल के सदस्य है ना। तो देखिए क्या है, जो ब्रिटिशों के उपनिवेश रहे हैं यानी जिन जिन देशों को ब्रिटिशों ने गुलाम बनाया था, है ना, तो वही देश यहाँ पर क्या होंगे, इनके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका जो प्रारंभ है वो 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर विशेष बातें हैं कि 1958 में इसे राष्ट्रमंडली खेल कहा जाता था, और जैसे ही 1978 आया तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उलझाने की संभावना है कि इसका जो पहले इसे क्या कहा जाता था, राष्ट्रमंडली खेल, या फिर इन दोनों फैक्ट से किसी भी प्रकार का वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब दोस्तों पदक तालिका की यदि हम बात कर लेते हैं तो पदक तालिका में
प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम को यहाँ पर स्वर्ण पदक दिए जाते हैं जिसमें 30 लाख रुपए दिए जाते हैं, द्वितीय को यहाँ पर रजत पदक दिया जाता है जिसमें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, और तृतीय जो है यहाँ पे इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, कांस्य पदक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर संस्था की बात करते हैं, तो इसकी जो संस्था है वो है राष्ट्रमंडल खेल संघ। अब इसके आयोजन की बात करते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो 2018 का जो पेपर हुआ था वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ओलंपिक लंदन में आयोजित नहीं हुआ था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये भी पूछे जा सकता है कि कौन सर्वाधिक बार ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है 4 बार अमेरिका में आयोजित हो चुके हैं। उसके बाद में अब राष्ट्रमंडल खेल से भी पूछा जा सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब ओलंपिक में उन्होंने पूछ लिया तो राष्ट्रमंडल में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ये 5 बार आयोजित हो चुके हैं, कनाडा में कितनी बार, 4 बार आयोजित हो चुके हैं, और स्कॉटलैंड में ये 3 बार आयोजित हो चुके हैं। तो ये आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भारत में भी आयोजन हो चुका है एक बार। तो भारत में कब आयोजन हुआ था? एक बार आयोजन हुआ था जो कि 19वें 2010 नई दिल्ली में। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में भी हो चुका है। कब हुआ था? 19वें 2010, वो भी नई दिल्ली में। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि एशिया में प्रथम बार आयोजन कब हुआ था। तो एशिया में सबसे पहली बार 1958 में मलेशिया में, मलेशिया के भी कुआलालंपुर में। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अन्य फैक्ट है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से बड़ा कर लेता हूँ। राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया था? तो दोस्तों 1934 में दूसरे ओलंपिक नहीं, सॉरी, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब मैं एक विशेष बात बताता हूँ कि अब भारत ने ओलंपिक में भी जब दूसरा ओलंपिक हुआ था तभी भाग लिया था, यानी कि कब लिया था? सन 1900 में। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल की यदि बात करें तो उसमें भी दूसरे में ही उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था भारत ने, यानी 1934 में। देखिए यहाँ पर दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो भारत ने प्रथम बार कब भाग लिया था? तो 1934 में लिया था, है ना। 1930 से तो स्टार्ट हुआ था, तो ये लंदन में आयोजित हुए थे, और ये दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि देश के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था मिल्खा सिंह ने, वो भी 400 मीटर दौड़ में। और ये 1958 की दोस्तों बात है, और ये कहाँ आयोजित हुए थे? ये कार्डिफ ब्रिटेन में आयोजित हुए थे। ठीक है, ना कि ओलंपिक में। ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने अभी तक कोई भी पदक नहीं जीता है। उसके बाद में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इसका नाम आप याद रखोगे, कृष्णा पुनिया, जिन्होंने किस में जीता था? डिस्कस थ्रो में। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो स्वतंत्र भारत ने सबसे पहली बार भाग कब लिया था? वो लिया था दोस्तों 1954 में। अब नेक्स्ट है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, यानी कि अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन कब किया है? तो दोस्तों वो जो 2010 में नई दिल्ली में जो आयोजित हुए थे, यानी आपको सिंपल से ध्यान रखना है, जब हमारे भारत में आयोजित हुआ था तभी हमने अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर किया। कुल हमने वहाँ पर 101 पदक जीते थे और दूसरा स्थान प्राप्त करा था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने दूसरा स्थान कभी भी प्राप्त नहीं करा था, सिर्फ 2010 के अलावा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में और दोस्तों यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन वर्ष कौन सा था, तो दोस्तों ओलंपिक में आप अच्छे से ध्यान रखोगे 2012 में जो लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, 2012 में जो लंदन में आयोजित हुए तो उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मेडल जीते हैं भारत ने। और अगर राष्ट्रमंडल खेल की बात आती है तो 2010 नई दिल्ली में जो आयोजित हुए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि भारत में सबसे पहला स्वर्ण पदक, तो ये रेसलिंग में किसने जीता था? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक रेसलिंग में किसने दिलाया, तो वो दोस्तों उसका राइट आंसर है लीला राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार आपसे कैसा पूछ लेंगे? देखिए, डेविड डिस्कन पुरस्कार, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, डेविड डिक्सन पुरस्कार। अब देखिए, इसमें आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर कौन से खेल में दिया जाता है? राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, या राष्ट्रीय खेल, या दक्षेस खेल? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 2002 से हुई है, और सबसे पहली बार दिया था नताली डू टोइट को,
जो कि एक तैराक थे। और भारत में सबसे पहले ये किसे मिला है, तो समरेश जंग को 2006 में, जो कि मेलबर्न में आयोजित हुए थे। और ये किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है समरेश जंग। उसके बाद में 21वें राष्ट्रमंडल खेल अभी वर्तमान में कौन से हुए दोस्तों, 21वें राष्ट्रमंडल खेल, तो उसमें किसे मिला है, ये मिला है डेविड लीटी को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं और ये भारोत्तोलक है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल। तो आपको पहले तो क्लियर कर लेना है 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ये 2018 में आयोजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब छोटा सा वीडियो है हमारा, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसमें से वही चीज़ पढ़ना है। देखिए अगर 21वें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में यदि आप कोई सी बुक से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा डाटा दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या है, कुछ ही डाटा कलेक्ट किया है जो पूछे जाने की संभावना है और जो पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों 21वें राष्ट्रमंडल खेल जिसमें 71 टीमों ने भाग लिया था। उसके बाद में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये 2018 में आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो कि करेरा स्टेडियम में है ना। तो करेरा स्टेडियम भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेरा स्टेडियम कहाँ है, मतलब कौन से देश में है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में शुभंकर की बात करते हैं तो शुभंकर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बोरोबी था। उसके बाद में ध्येय वाक्य भी पूछे जाते हैं, अलग अलग योजनाओं के अलग अलग दिवस के भी ध्येय वाक्य पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि शेयर द ड्रीम, यानी अपने सपने साझा करें। ठीक है, सपने साझा करें ये है। और भारतीय दल की संख्या कितनी थी, 218। ये तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, बाकी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ें इसमें यहाँ पर ये है कि ध्वजवाहक, राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों वो उद्घाटन समारोह में कौन थे, पीवी सिंधु थी। और समापन समारोह में कौन थी, मेरी कॉम थी। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। वो इसी प्रकार आपको ओलंपिक में भी ध्यान रखना है, वो हमने आपको कल बताया था। आपको 3 चीज़ में ये ध्यान रखना है कि ध्वजवाहक कौन थे। आपको ओलंपिक में देखना है कि भारत से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, समापन समारोह में कौन थे। इसी प्रकार आपको राष्ट्रमंडल में भी देखना है, इसी प्रकार आपको एशियाई खेल में देखना है। तो ये 3 खेल ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन बनता ही है, यानी पीएससी में इनसे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल से यहाँ पर फैक्ट है कि भारत के लिए सर्वाधिक पदक किसने जीते। तो दोस्तों ये मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में जीते हैं। अब ये 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 की बात हो रही है। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है, तो वो दोस्तों मेरी कॉम है। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये दोस्तों किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से, मुक्केबाजी से, और या फिर भाला फेंक से, या फिर निशानेबाजी से, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि ये फेमस व्यक्ति हैं। उसके बाद में 2018 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये जीता था दोस्तों मीराबाई चानू ने। अब देखिए ये विशेष क्यों हो जाता है, ये पूछे जाने की क्यों संभावना है, क्योंकि ये एक महिला है। और महिला यदि किसी भी क्षेत्र में यदि फर्स्ट आती है या फिर उन्होंने कुछ भी पहला काम करा है, तो दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों ये भारोत्तोलक से संबंधित है। उसके बाद में सबसे युवा भारतीय स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ऐसा सबसे युवा भारतीय कौन है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों वो है अनीस। ठीक है, अनीस भानवाल है, जो कि सिर्फ 15 साल के थे। इन्होंने 25 मीटर एयर राइफल में जीता था स्वर्ण पदक, है ना। तो जो भी स्वर्ण पदक जीतता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर विशेष हो जाता है, उससे पूछने की संभावना वैसे ही बढ़ जाती है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे दोस्तों, तो वो पुरुष में तो वो ऑस्ट्रेलिया के एक तैराक थे मिच लार्किन, जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब कनाडा की महिला तैराक ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो दोस्तों वो है कनाडा की एक महिला तैराक जिसका नाम है टेलर रक। उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये एकल स्पर्धा में जीते हैं दोस्तों, यानी इन्होंने केवल एक नहीं पार्टिसिपेट किया था, है ना। एकल स्पर्धा वो होती है, युगल में 2 होते हैं। उसके बाद में भारत ने अब तक कुल पदक कितने जीते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है कि भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लियर ऐसा तो नहीं देंगे कि 504, बाकी 504 आप अच्छे से याद रखोगे, 504 तो जीते हैं। बाकी आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि 300 से अधिक, 400 से अधिक, या 500 से अधिक, या 600 से अधिक। ठीक है, तो मतलब आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया दे देंगे, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी फिक्स नहीं पूछा जाता है। ये इतने आंकड़े किसी को याद नहीं रहते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 504 तो वहाँ पर 300, 400, 500, 600 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों पदक तालिका हम यहाँ पर देख लेते हैं।
देखिए पदक तालिका में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को 198 पदक मिले हैं कुल मिलाकर। अब यहाँ यहाँ आपसे ये नहीं पूछेंगे स्वर्ण कितने मिले हैं, रजत कितने मिले हैं और कांस्य कितने मिले हैं। अब दूसरा जो सेकंड स्थान है राष्ट्रमंडल खेलों में वो है दोस्तों इंग्लैंड का है, तो यहाँ पर 136 पदक है। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो स्थान है वो है हमारा भारत का, तो यहाँ पर कुल 66 पदक मिले हैं और 66 पदक में कितने हैं दोस्तों कि 26 स्वर्ण है, 20 रजत है और 20 कांस्य है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल वो कहाँ हुए थे, 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो 2022 में होंगे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये है बर्किंघम इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए ये 22वें हैं और 2022 में ही होंगे, तो ये बर्किंघम इंग्लैंड में होंगे आयोजित। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर हमारी जो खेलकूद की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। इसके बाद हम एशियाई खेल भी देख लेंगे और यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट की बात करेंगे जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।